बेनुकाना बिन पाग चला सोना बेनुकाना बिन पाग चलाए सोना बेनुकाना और कर करा में करे विधि नाना कर करा करे विधि नाना और आना ने राहे तर सकल रस भोगी आना राहत सकल रस भोगी आना ने राहे तर सकल रस भोगी आनंद राहत सकल रस भोगी और बिन वाणी भगता बड़े योगी बिन वाणी भगता दुख योगी बिन वाणी भगता बड़े योगी बिन वाणी भगता बड़े योगी सो भगवान दिखाई नहीं पड़ा दिखात काय नहीं है जो पता है काय नहीं भगवान दिखा काय से भगवान निराकार है। अब निराकार को अर्थ तो जानत हो नीर धन आकार बराबर निराकार। अब जैसे तुमने कहो पानी को आकार में देखो ये वो नहीं देखो कि पानी रथ के सो जल वो है कुआ में वो बता देवे कि जो ये सो है नहीं ये को कोई आकार ही नहीं है ऐसा ही परमात्मा को कोई आकार ही नहीं जैसो नीर को आकार नहीं तुम गिलास में भर दियो गिलास को आकार ले ले और तुम परात में रख दियो ऊपर में तो परात को आकार बाल्टी में सो बाल्टी को आकार जोन वस्तु जोन और बर्तन में रख दो वही को आकार जल ले ले नीर ले ले ऐसे ही ठाकुर जी है कि जैसे तुम्हारे भाव रहे उनसे बेसोईरत बोले जाकी रही ओ भावे ना जैसी ओ प्रभु मूरत देखी तैसी वे तो भाव से प्रकट होए ने जाने इनके लाने ने ताव जाने ने ज्ञान जाने बस भाव भर जाने परमात्मा और भाव होए तो भगवान जल्दी से जल्दी और तुम्हारे पास में दौड़ के आते तो भगवान निराकार और भागवत में नहीं रहता। अब भक्ता की कही कि भक्ता बड़ जो तो भगवान भागवत में विराजमान हो गए। अब उनने कही ऐसो करो कहीं का कल लगे अब अपन तो भूल नहीं सका तो अब कल लगे कोनों के सिर पे हाथ रखो है कोनों वो एक नियुक्त करो जो वो बोल सके। अब भैया अपन तो कठपुतलिया सो तुम हो सो हम हैं नचा बेबारे भी यहाँ जे सो जी आए हो बेने गए ऊँसो अपन हो चलने पर सो उनने चलाओ अब जी है कहाँ और गांव झागर और कहाँ अभान वो कहाँ ठाकुर जी विराजमान थे हैं झागर में विराजमान थे भाई भागवत में आते तो झागर में आते मनो उद्देश्य चल के आ गए अभाना और राम जी के दरबार में विराजमान हो। अब जैसे ही विराजमान भाई सुबह वे बुलाने लगे यानी हमसे कि आप बोलो और हम आपको उत्तेजना दें। सो बाबा ने लिखो कहते यही ताल और चतुर रखवारे ओ जिएगा वही हरि चरते सवार। अब भैया हमारे उनमें से तो आए हुए हैं कौन में से कौन बड़ी पदवी नोई है पदवी सोई बिल्कुल नन्ही सी पदवी दई गई है कैसे जैसे मालिक तो कौन हुआ है लेकिन मालिक को एक चौकीदार हो सो चौकीदार की पदवी हमारा होता है। देखियो अंदाज के तौर पे हम तुम अंदाज कर ले जैसे तुम और श्रोता आओ और तुम और श्रोता की पदवी बड़ी काय गई होती काय से जी को जमीन पे बैठा था तो वो को कहा कई भैया जमींदार यहाँ
सुबह जमींदार कहा, माल गुजार जमींदार कहा। अजय को चौकी पे बैठो, कई को बैठो कुर्सी पे, को कई चौकीदार चौकीदार। तो चौकीदार की का होगा बस तो भर रखे के ने तो खुद सो है अने दूसरों सोम दे। को काम जो है जागते रहो सोने यही पे बिठा रहो के तुम बैठो वो जगाओ। अगर कहूँ जग जाए कोनो के कानों में आवाज पड़ जाए और हमारे तरफी देखने लगे तो बहुत अच्छी बात। ऐसे भी कह रहे ऐसे कोनो कभी ने लिखो कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली और ले रे कोई राम का प्यारा सूर मचाऊं गली। अब भैया पेल के समय हद पेल तो जहाँ कथा भाई जो अकेली उतना भर सुना पड़ती मनो भगवान ने उत्तेजना दी ऐसे में नहीं। अब समझ में आ रहे कई लाउड स्पीकर लगवा जी में गांव भर में सुना पड़े सो हम का आवाज जावे सो ये इसे जे लगन लगे कि भैया सबके कानों में तो पहुँचे हम का नहीं आ पा रहे थे ये जगह पे नहीं आ पाओ तो अपने घर हो तो सुने कम से कम कान में आवाज तो पड़े। इसे जे लाउड स्पीकर ने लगवा दे। और ठाकुर जी भागवत में नहीं भाई कल बताई थी कि प्रकट कहाँ से भाई शंकर भगवान माता पार्वती, शंकर भगवान और माता पार्वती को कथा सुनाई उदय से सुखदेव जी ने सुनी सुजा भागवत बने श्रीमद् भागवत। अच्छा और अकेले भगवान बैठे नहीं कल तो बताई थी भागवत को अर्थ के भागवत को अर्थ का हो लेकिन भागवत में लिखो श्री मद भागवत कथा तो जी अपने पूरे परिवार के संगे बैठे अकेले नहीं बैठे। जैसे श्री को अर्थ का है श्री को अर्थ है लक्ष्मी श्री माने लक्ष्मी। मद को अर्थ है माया। सो इनकी दो पटरानी एक लक्ष्मी और दूसरी माया इन बिना काम चलता ही नहीं है भगवान को। सो ये दो ही जनों के संगे वो खुद विराजमान हो गए। अब ये की लेखनी कहाँ से यानी संसार में कहाँ से आई वेद व्यास लेखनी को काम कौन ने करो जो जे काल घर घर नगर नगर मोहल्ला मोहल्ला में विराजमान हो गए इनने आए जा लेखनी को काम करो कोनों में वह ताकत ही देती कि इतनी जल्दी लिखती। सो व्यास की महाराज चिंता तो रहते भैया जब चिंता हर आदमी हो मनो जैसी चिंता व्यास की होती ऐसी को हो रही है। व्यास की चिंता काय की भाई हमें चिंता है तुम्हें चिंता है तो काय की ही चिंता। घर परिवार की कैसे घर चल रहा हो कैसे परिवार चल रहा हो बड़े लड़के नौकरी नहीं लग रही हल्के लड़का कछु कर नहीं रहा हुआ ऐसी परेशानी है घर को खर्च चल कैसे रहो चिंतापन हो जा लगी संसार। लेकिन व्यास जी हो चिंता दूसरी लगी थी वो चिंता है बड़ी बिल्कुल चिंता नहीं करो अपन हो चिंता का करने कर तुम अगर इनको चिंतन करो ठाकुर जी को तो चिंता तुम्हारे लाने आहे तो है मनो जब चिंतन नहीं करो तो वह चिंता तो बनी है। इसे और चिंता और चिता में तन कई सोन पड़ेगा वो चिंता है बड़ी चिता से भी वो पे तो लेट गए सो फिर कोई काम नहीं यानी कोई खबर नहीं कोई पता ही नहीं माया मोह सब छूट गो काय पे चिता इसे चिंता चिता से बड़ी है। चिंता है बड़ी चिता से भी जो जीते जी लग जाती है चिंता जीते को खाती है चिता मुर्दे को जलाती है। इसे चिंता छोड़ो चिंतन करो सो तुम आओ भलो यही में है। व्यास जी हो चिंता में बताओ का करें काले कर। अब ब्रह्मा जी के मुखार बिंद से जब 4 अक्षर लिख रही भा गा वा तप वे विचरण आकाश में कर रहे थे। जब के सनंदन सनातन सनत कुमार जी 4 जने आए पिताजी ब्रह्मा ने कही बेटा तुम्हारे ज्ञानवान हो सो तुम्हारे ऐसो करो कि जी अक्षर ले जा और एक शब्द जो कछु बन जाए सो कर ठीक है पिताजी ले ले ले। अब जी सोचत तो रहे कि करे का करे का नहीं करे लेकिन कछु उपाय में सूझ गए गेल में नारद जी मिल गए। अब जे भी सनत कुमार और नारद जी ब्रह्मा के पुत्र
सो भैया जी कल लगे भैया रे तुम तो ज्ञानी हो। नारद ज्ञानियों में आओ थे सारद शेष महेश गणेश अल्लाह जी ज्ञानियों में आओ। कल लगे तुम्हें तो ऐसी के सब नॉलेज है जी। पिताजी ने 4 अक्षर का अभी को शब्द कैसे बना कल लगे रखियो। अच्छा तो ब्रज की रज में रेत में गंगा जी के किनारे रखे। अब नारद जी ने अपनो तमू डाला और वो से वो रेत में डंडा एक डंडी खींच सो वो शब्द बन गए जो ना लगा थे भागवत हो गई। अब कल लगे जब तुमने शब्द बना दो तो फिर ऐसो करो तुम ही लाए रहो। अरे को कछु बना ली आओ सोची लाए। अब नारद को काम तो जानते ही। नारद जी तो पूरे में भ्रमण करत है। अबे चल गए जी फोन। अबे फोन का करे इतनी जल्दी जितनी जल्दी नारद जी काम कर देते इतने की बात उतने पहुँचाऊंगे बिल्कुल तत्काल। वैसे बताएं तो पहले हते त्रेता सतयुग द्वापर पहले अकेले नारद जी अकेले एक और वे 3 ही लोगों में ये सो कपाल जहाँ चाहे उधर पहुँच जाते और इनकी उनसे उनकी से नाय को माय कर दी। लेकिन कली काल में पहले एक नारद थे। अब कली काल में ये सो गाँव ने हुई है कि जहाँ नारद उन्हें हुए वो एक तो ठीक है 2 4 10 12 वो तो धन्यवाद भगवान की राम जी की कृपा अब हाँ नहीं है सो अपने इतने हुए हैं। लेकिन अंतों पंतों 2 4 नारद पाए जाते। नारद जी को काम का है जहाँ नारद तहाँ रद करे पाओ जहाँ रद तहाँ रद करे जहाँ नारद तहाँ रद करे पाओ जहाँ नारद तहाँ रद तहाँ सुमति बताओ जहाँ सुमति तहाँ सुमति बताओ। एक बार कर तल पर वीरा एक बार कर तल तर वीरा एक बार कर तल पर वीरा एक बार कर तल पर वीरा गावत हरि गुण गाने प्रवीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा गावत हरि गुण गाने प्रवीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। उनको मनो जो ने रखो बाबा ने लिखो है। अब अपन भली को अर्थ लगा ले कि नारद जी जहाँ सुमति रखती सो कुमति बता देते। हाँ जहाँ कुमति रखती जहाँ एक दूसरे की बनने रही है उतने नारद जी जाके उनकी बना देते। ऐसो काम करते बिगाड़त ने संत यार संत जी काम थोड़ी कर। संत तो एकता चाहत है कि जहाँ एकता हो उते वो संत एकता करा दे वो संत है। नारद जी बिगाड़त तो कबों हते हंसी मजाक कबों अपने और जगदीश स्वामी जो नारायण विष्णु नारायण इनसे मजाक से कबों मनो कर देते। तो नारद जी भ्रमण कर रहे थे तो जी जब के उन उत्तरांचल में गए उत्तर दिशा में सो इनने बाबा और व्यास जी होता न परेशान होते सो जे पहुंचे। दादा तुम हैरान परेशान से दिखाई पड़ रहे का बताएं बेटा का 17 पुराण लिख गए मनो अभी हृदय में शांति देंगे। इनने कही तो कल लगे ऐसो लगत के कोनो एक ऐसो ग्रंथ बना जिसमें आत्मा पवित्र हो जाए। ऐसी चिंता कर है कि परमात्मा के प्रति चिंता इनकी कर कि ठाकुर मिले कब ठाकुर मिले कब। जब तुम मनन करत रहे हो तो एक न एक दिन ठाकुर जरूर मिले। सो इनने कही हमें ये तो लगत कि एक पुराण और बना दी कहीं 17 तो बना दे। अल्लाह की 17 में अब मन स्थित नहीं मन की गति अब बढ़ते ही जा रही कि एक पुराण और इनने कही तो बताओ क्या करें भैया हमारे तो उपाय नहीं। इन्हों खबर आई कह रही हमारे थे कल लगी जी 4 अक्षर है सो तुम इसे बना ली। इनने कई रास्ता तुमने बता
जब भागवत कल लगे हम कल लगे तो अब भगवान ही को चरित्र में लिखे। सो भागवत में जी वो भगवान ही भगवान को चरित्र इनने वो 4 अक्षर के 4 श्लोक बना। अब फिर एक चिंता लग गई, अब हम बूढ़े हो गए, अब हम पे कोनो काम हो नहीं रहा, अब का कर जाए, कौन हो बुलाए, कौन होने बुलाए, कौन से लेखनी करवाए, कैसे अब हमारे हाथ कपत है सो लिख सकत नहीं है। खबर आई एक जने है बहुत खारवर, अब बुद्धि और सिद्धि के स्वामी है, गिरजा के लाल आए शंकर को पुत्र उन्हीं को बुलाओ जा। सो तुरंत बुलाओ, हे प्रभु आप आइए और हमारी लाज राखिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। हे गणेश आओ और हमारी विनय सुनो। तो गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं। कौन ने पूछी काय गणेश तुमने जो अद्भुत रूप बनाओ कैसे? कल लगी के आंखें तो है देखती सी नन्ही सी, वो कौन है इतने बताओ जो कैसे कहा। इनने कही तो हम बताएं काय से हमने आंखें हल्की बना, जो संसार देख भी लाख है ही नहीं, इसे हमें देखने नहीं ना। हाँ लेकिन हम अगर भक्त हुई है अकाउंट में पुकारो हल्के कान हुई है तो सुनाने पर इसे हमने बड़े बड़े कानों के थे और छत्र बनवाए, बड़ी बड़ी छत्र जी में आवाज आवे तो डायरेक्ट कान में जावे बाहर में निकले। इसे आएंगे हमने बड़े बड़े और कान बनवाए। इनने कई बात प्रभु तुम्हारी बात का लगा देखे तो सबके हैं गणेश यानी बड़ो ललाट सूपा के आकार के कान नन्ही नन्ही सी आंखें मुकुट धारण करे 1.5 दांत 4 हाथ स्थूल बदन लाल वरण। नन्हे से गणेश जी धीरे धीरे व्यास जी के आए। व्यास जी ने वंदना करी वारे गणेश धन्य है तुम्हारी लालिंगाई गणपति गणपति तुम शंकर गौरी के लाल हो बेधारो मोदा के प्रिय मोद मंगलदाता मोदा के प्रिय मोद मंगलदाता मोदा के प्रिय मोद मंगलदाता मोदा के प्रिय मोद विद्या पारी देवो देवो
बोलिए गणेश भगवान की। तो गणेश जी